हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम सातवें चैप्टर के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जिसमें बेटा हमें कुछ नियतांकों के मान ध्यान रखने होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.0 गुणा 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.7 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणा 10⁻19 कूलम। और म्यू नॉट 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन इंटू बट्टे एम्पियर स्क्वायर। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। परिमित लंबाई के रुझुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन अल्फा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये परिमित लंबाई की रुझुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। अनंत लंबे चालक तार के कारण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है, यानी 2 का ऊपर कर दें और 2 का नीचे, तो म्यू नॉट पर 4 पाई 2I अपॉन R। यानी इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बट्टे 4 पाई 2I अपॉन R। ठीक है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा वर्गाकार कुंडली है, इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसके सेंटर पार्ट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र पर बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर कोण φ1 45 है, φ2 भी 45 है। तो हम केवल इस एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, बाकी सभी भुजाओं के कारण सेम होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इस भुजा पे ये φ1 है, जैसे यहाँ पर ये φ1 है, ये φ2 है, ठीक है। आई की वैल्यू दे रखी है उसने 5 एम्पियर। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 2 सेंटीमीटर। चूँकि टोटल 4 सेंटीमीटर है, आधा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा इसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। देखो बेटा, तो बेटा इसके केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो बेटा इसके केंद्र ऊपर परिणामी चुंबकीय, तो भुजाएँ कितनी हैं? एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा, टोटल 4 भुजाएँ। तो एक भुजा के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केंद्र ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। φ1 φ2 की वैल्यू बेटा 45 दे रखी है। अगर हम इस भुजा पर यही स्थिति बनाएंगे तो यहाँ से लंब डालें तो ये भी 45 के हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ 4 का गुणा कर दिया है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये टोटल 4 है, तो यहाँ सेंटर पार्ट तक की दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो R की जगह पर लिख देंगे 2 गुणा 10⁻⁻²। φ1 की जगह 45, φ2 की जगह पर 45, साइन 45 का मान 1/√2 ठीक है बेटा। ये 4, 2 से 4 काट दिया, क्या बार 2 बार कट गया, ठीक है बेटा। 5 ये लिख दिया। माइनस की 2 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। माइनस की 2 घातें ऊपर ले, प्लस की 7 में से 2 हटा दें, कितनी बची बेटा? माइनस की 5। 5 दूनी 10, 10⁻⁻5। एक और एक कितने 2 बट्टे √2, 2 से √2 के बार कटेंगे? √2 बार। और ये 10⁻1 है, 5 में तो 1 घटाएंगे, कितनी बचेगी? 4। √2 का मान रख देंगे 1.41 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा इसका। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बेटा इसने? एक धातु के तार को चित्र 7.42 के अनुसार समबाहु त्रिभुज PQR की आकृति में मोड़कर उसमें 1.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई √3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात। तो बेटा त्रिभुज के केंद्र O पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ पर? तो त्रिभुज के केंद्र O पर बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ पर? केंद्र O पर, ठीक है बेटा। भुजा की लंबाई कितनी है? √3 सेंटीमीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 1.0 एम्पियर। केंद्र O पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, तो इसमें तेरा धारा कितनी है? 1 एम्पियर। भुजा कितनी है? √3 सेंटीमीटर। तो √3 गुणा 10⁻⁻2 मीटर।
माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की केंद्रक ओ से लंबवत दूरी स्मॉल आर है। केंद्रक ओ से लंबवत दूरी स्मॉल आर है। तब तो देखो बेटा यहाँ से ये इसका केंद्रक है, सेंटर पार्ट। यहाँ से ये डॉट 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 ले लाइन खींचिए। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस तो आ रहा है, ये कोण है। भुजा कितनी थी इसकी? √3। तो √3 यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा √3 है, ए बराबर √3 है। तो अगर हम यहाँ से भुजा देखेंगे तो आधी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो a/2 ये हो गई, a/2 ये हो गई, यानी a का मान √3 है। ठीक है बेटा, तो 10 ये कोण बन रहा है, कोण के सामने की यहाँ से यहाँ तक की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो कोण में यानी लंब बट्टे आधार r/a/2, तो r/a/2 2 ऊपर पहुँच जाए 2r/a। ठीक है बेटा, 10 30 का मान 1/√3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3r, इसका इसमें करेंगे 2√3r ये। और a का मान कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर है। a का मान √3 गुणा 10⁻³ तो a की जगह पर √3 गुणा 10⁻³ √3 कट गया, 1/2 गुणा 10⁻² बचा। तो r का मान कितना आ गया बेटा? 1/2 गुणा 10⁻²। अब ये बेटा समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा, इस भुजा और इस भुजा, तीनों भुजाओं के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। इसलिए इसमें बेटा हम 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि r हमें निकालना था, r हमने निकाल लिया। तो केंद्रक ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो b बराबर 3b1 μ0/4π sin φ1 + sin φ2। तो φ1 φ2 कितने हो जाएंगे बेटा? 60। तो φ1 की जगह 60 रखेंगे, φ2 की जगह 60। sin 60 √3/2, यहाँ भी sin 60 √3/2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 √3/2, 2 से 2 कट गया बेटा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, और यहाँ कितना है बेटा? √3, और ये 10⁻5। √3 का मान रख दो 1.732, 6 का गुणा कर दो 10.39 गुणा 10⁻5, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? अगर पॉइंट को 1 अंक आगे बढ़ा देंगे तो 1.039 10⁻4 टेस्ला। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है बेटा? इसने एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁴ टेस्ला है। तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो तार में बेटा क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तार में क्या ज्ञात करनी है बेटा? विद्युत धारा। तो बेटा देखो, त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻² मीटर। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी। चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा? 10⁻⁶ टेस्ला। बी का मान है 10⁻⁶ टेस्ला। आई पूछा है। तो धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर μ0/4π 2I/r। बी का मान कितना है बेटा? 10⁻⁶। μ0/4π का मान रख दिया 10⁻⁷ 2I। आर का मान कितना है बेटा? 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। ठीक बेटा। अब बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, इसके बट्टे में 1 मान लें, इसका इसमें हो जाएगा। तो इसका इसमें करेंगे तो बेटा 2 माइनस, इसका इसमें करें -6 और -2 -8 हो गए, और इसका इसमें करेंगे 2 × 10⁻⁷ आई। इसे इधर पक्षांतर कर दें, बट्टी में आ जाएगा। इसे इधर लाएँ, 2 से 2 कट गया, -7 ऊपर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 8 में से 7 घटाएंगे, 1 बचा, तो कितना आ गया बेटा? 0.1 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 0.1 एम्पियर। 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो व्यास कितना है बेटा? 2.0 मिलीमीटर। तो देखो बेटा व्यास कितना है इसका? 2.0 मिलीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.0 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1.0 × 10⁻⁻³ मीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा इसमें? 10 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र तार के कारण
म्यू नॉट बट्टे 4π/2I/r। म्यू नॉट बट्टे 4π का मान 10⁻⁻ के साथ 2। आई कितना बेटा 10 और आर कितना है 1 × 10⁻³ माइनस की 3 ऊपर ले आएंगे, घातें किसकी हो जाएंगी बेटा प्लस की। माइनस की 3 ऊपर लाएंगे, घातें प्लस की हो जाएंगी। 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेंगी माइनस की। 10 और ये 2, 10 और 2, -4 में से 1 घात और घटा देंगे तो कितनी बचेंगी 3। तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻³ 5वां क्वेश्चन है, एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्षेत्र की दिशा निर्धारण किस नियम से होगी। वो तो दाएं हाथ की हथेली के पहले नियम से होगी। तो धारा कितनी है बेटा 10 एम्पीयर, दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो धारा कितनी है बेटा 10 एम्पीयर, दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0/4/2I/r। तो 2 आई कितना है बेटा 10, आर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻²। ये बेटा माइनस की 2 घातें ऊपर ले आएंगे प्लस की हो जाएंगी। 7 में से 2 घटा दो कितनी बची 5। 10 से 10 कट गया तो 2 × 10⁻5 टेस्ला होंगे। ठीक बेटा। 6वां क्वेश्चन है, नहीं बेटा नहीं बेटा दो अनंत लंबे वैद्युत रोधी तार परस्पर रखे हैं। ठीक है, एक में धारा I1 2 एम्पियर है, दूसरे में धारा I2 1.5 एम्पियर है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। यदि एक तार में धारा की दिशा उलटती जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक बेटा। तो देखो बेटा ये है, अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले I1 दे रखा है 2 एम्पियर, I2 दे रखा था 1.5 एम्पियर। तो इसके लिए त्रिज्या कितनी है बेटा R1 कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। चूँकि इसमें धारा I1 है तो R1 है 4 सेंटीमीटर मीटर, 4 × 10⁻² मीटर। और इस चालक तार से दूरी 3 सेंटीमीटर, इसमें धारा I2 है तो इसका R2 कितना है 3 × 10⁻²। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए बेटा हमें पहले दिशा देखनी पड़ेगी, और दिशा देखने के लिए बेटा हम दाएं हाथ की हथेली का पहला नियम इस्तेमाल करते हैं। और दाएं हाथ की हथेली का पहला नियम क्या होता है, अंगूठा जैसे ये बेटा दीजिए। देखो इसमें धारा I1 ऊपर की ओर है, इसमें बेटा धारा I1 ऊपर की ओर है, इसमें धारा I2 इधर है, इसमें भी धारा बेटा हमने I2 इधर है। बिंदु P यहाँ पर है तो बिंदु P हमने यहाँ शो किया है। अब देखो बेटा इससे नियम देखते हैं। दाएं हाथ का नियम होता है बेटा अंगूठा रखते हैं धारा की दिशा में, उंगलियां रखते हैं P की तरफ। तो बेटा ये बिंदु P है तो उंगलियां हो गई धारा की दिशा, उंगलियां हो गई P की तरफ। हथेली का पुश किधर जा रहा है नीचे की ओर, हथेली का पुश किधर जा रहा है बेटा नीचे की ओर। ठीक है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा इसके कारण देखते हैं। अंगूठा किधर है, अंगूठा किधर रखना है धारा की दिशा में। तो बेटा अंगूठा किधर रखना है धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ। तो अंगूठा हो गया धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ। तो इसमें भी बेटा हथेली का पुश किधर जा रहा है नीचे की ओर। तो इसके कारण भी बेटा हथेली का पुश नीचे की ओर था, इसके कारण भी हथेली का पुश नीचे की ओर है। इसका मतलब है तीव्रता जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, तीव्रता जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों बार हथेली का डायरेक्शन तल के लंबवत नीचे की ओर है, और दिशा जब तल के लंबवत नीचे की ओर दोनों के कारण है तो तीव्रता हो जाएगी बेटा B = B1 + B2। चूँकि थीटा 0 बनेगा, कोण 0 बनेगा। एक बार फिर देखो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ। तो हथेली का डायरेक्शन किधर है नीचे की ओर। अब इसमें देखो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां P की तरफ, इसमें भी हथेली का डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए इसमें तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर एक बार हथेली का डायरेक्शन नीचे की ओर, एक बार हथेली का डायरेक्शन ऊपर की ओर होता तो तीव्रता घटती है। ठीक है बेटा।
तो देखो बेटा यहाँ पर तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर V1 प्लस V2, इसलिए हमने तीव्रता जोड़ दी म्यू नॉट बट्टे 4/2I1 बट्टे आर, म्यू नॉट बट्टे 4/2I2 बट्टे आर। और यहाँ पर ये चालक तार है, इसलिए चालक तार का सूत्र लगाया। तो म्यू नॉट बट्टे 4/10 के साथ 2, I1 कितना है बेटा 2, R1 कितना है 4 × 10 के 2, 4 × 10 के 2, म्यू नॉट बट्टे 10 7 1.5, 3 × 10 के 3, 2 दूनी 4, 4/4 माइनस की 2 घातें ऊपर लाएंगे प्लस की हो जाएंगी, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेंगे, ठीक बेटा। 15 दूनी 30, 3/3 माइनस की 2 घातें ऊपर लाएंगे प्लस की हो जाएंगी, 7 में से 2 घटा दें कितनी बची 5, 3 से 3 हट गया, 4 से 4 हट गया, 10⁻5, 10⁻5 कितना हो गया 2 × 10⁻5, ठीक बेटा। ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, ठीक बेटा। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।